तो हम देख रहे थे एल्कीन। एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड, पहला प्रिपरेशन मेथड है एल्काइन से। यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जब भी हम किसी का रिडक्शन करते हैं, जब भी हम किसी का रिडक्शन करते हैं, इसका मतलब वहां पे H2 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा होता है, इफ मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, मतलब जिस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो जितने पाई बॉन्ड्स होते हैं उतने ही हम लोग H2 को ऐड करेंगे। if उसके अंदर n नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स रहेंगे तो हम हाइड्रोजन n नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस मॉलिक्यूल के पास, ये तो मैं बात कर रहा हूँ वो उनकी है जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका मतलब जिनके पास डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल के पास यहाँ पे हम देखेंगे सो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर 2। तो इसका मतलब आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम मैक्सिमम उतने H2 ऐड करेंगे जितने उसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। तो ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में एक H2 को ऐड करेंगे तो डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल मिलेगा, और ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में 2 H2 को ऐड करेंगे तो सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल मिलेगा। जब जितने पाई बॉन्ड्स है उतने ही H2 ऐड करते हैं, जितने पाई बॉन्ड्स है उतने ही H2 को ऐड करते हैं, तो इसको कहा जाता है कंप्लीट रिडक्शन। इसको कहा जाता है कंप्लीट रिडक्शन। लेकिन जितने पाई बॉन्ड्स है आप उससे कम हाइड्रोजन ऐड करते हो तो इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट रिडक्शन। इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन करने के 2 अलग अलग तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट रिडक्शन। अब वो कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा वो डिपेंड करता है कितने हाइड्रोजन को ऐड किया है। इफ हम ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में का इनकम्प्लीट रिडक्शन करेंगे तो डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल मिलेगा, और ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल का कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल मिलेगा। अब मुझे बताओ, हमको अल्कीन बनाना है, हमको एल्कीन बनाना है, तो हमको कंप्लीट रिडक्शन करना होगा कि इनकम्प्लीट रिडक्शन करना होगा। जो ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखो ये ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, और ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल को डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब यहाँ पे हमको कंप्लीट रिडक्शन नहीं करना होगा, यहाँ पे इनकम्प्लीट रिडक्शन करना होगा। अब आप बोलोगे सर ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिड्यूसिंग एजेंट कंप्लीट रिडक्शन करेगा कि इनकम्प्लीट रिडक्शन करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने बोल दिया कि यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट है और यहाँ पे भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है और दोनों का काम है रिडक्शन करना, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि कौन इनकम्प्लीट और कौन कंप्लीट रिडक्शन करेगा? तो मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कंप्लीट रिडक्शन करते हैं। इनकम्प्लीट रिडक्शन करने वाले 2 रिड्यूसिंग एजेंट है, उनमें से पहला आता है PD इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4, और दूसरा आता है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो ये 2 ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये 2 ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है जो हमेशा इनकम्प्लीट रिडक्शन करने का काम करते हैं। क्या बोला मैंने? जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हम पढ़ते हैं उनमें से ये 2 ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमेशा इनकम्प्लीट रिडक्शन करने का काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, इनको याद रखना है और देखना है कि जहां जहां पे ये रिड्यूसिंग एजेंट रहेंगे वहां पे यहाँ पे इनकम्प्लीट रिडक्शन होगा। कंप्लीट रिडक्शन करने वाले की बात करते हैं प्लैटिनम, पलाडियम, निकेल। ये ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है जो कंप्लीट रिडक्शन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पलाडियम, कार्बन, BaSO4 और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है
जो इनकम्प्लीट रिडक्शन करने का काम करेंगे। दोनों में फर्क है, दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, लेकिन हम देख सकते हैं इनमें से ये वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये सिस मॉलिक्यूल देता है और ये वाला जो है ये ट्रांस मॉलिक्यूल देगा। एक सिस मॉलिक्यूल देगा, एक ट्रांस मॉलिक्यूल देगा। तो इफ कहीं पे पॉसिबिलिटी है कि वहां पे हमको सिस ट्रांस मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा सिस प्रोडक्ट देगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट देगा। इफ पॉसिबिलिटी ऑफ सिस ट्रांस है तो, ये पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी तो क्या पता चलेगा? ठीक है, ओके। महावीर, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट एट अ टाइम यूज नहीं करेंगे। महावीर, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट एट अ टाइम यूज नहीं करेंगे, कोई भी एक ही रिड्यूसिंग एजेंट एट अ टाइम यूज किया जाता है। एग्जांपल के लिए मैं यहां लिखता हूं CH3 अटैच्ड टू CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे हम यूज करते हैं PD इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 एंड कार्बन, और यहां हम यूज करेंगे प्लेटिनम। ठीक है, दोनों की खासियत क्या है? ये वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये इनकम्प्लीट रिडक्शन करेगा। जो इनकम्प्लीट रिडक्शन करेगा वहां पे 1 मोल ऑफ H2 ऐड करेंगे, और जो कंप्लीट रिडक्शन करेगा वहां पे 2 मोल्स ऑफ H2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें हम एक ही H2 को ऐड करेंगे, और जितने H2 को ऐड करेंगे उतने पाई बॉन्ड जो रहेंगे वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हमने 2 मोल्स ऑफ H2 को ऐड किया है, और जब 2 मोल्स ऑफ H2 को ऐड किया है तो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमको मिलेगा CH3 अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू CH3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे रिडक्शन कर सकते हैं। जो भी रिड्यूसिंग एजेंट है वो एट अ टाइम एक ही रिड्यूसिंग एजेंट को यूज किया जाता है, एक से ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट को एक ही रिएक्शन में यूज नहीं किया जाता है। या तो आपको पाथवे लिखा जाएगा कि इस रिएक्शन से हमको A प्रोडक्ट मिलेगा और इस रिएक्शन से हमको B प्रोडक्ट मिलेगा, तो बता दो प्रोडक्ट A का नाम क्या रहेगा और प्रोडक्ट B का नाम क्या रहेगा। ठीक है, ओके। या तो प्लैटिनम, या तो पलाडियम, या तो निकेल। क्या बोला मैंने? या तो प्लैटिनम, या तो पलाडियम, या तो निकेल, कोई एक यूज करेंगे। ठीक है, ये तीन में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो महावीर। ठीक है, ओके। सपोज मैं यहां लिखता हूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C अटैच्ड टू CH3। यहां पे मैंने यूज किया है BaSO4, साथ में यूज किया है पलाडियम और साथ में यूज किया है कार्बन, और यहाँ पे मैंने यूज किया है Na इन प्रेजेंस ऑफ NH3, और यहाँ पे मैंने यूज किया है प्लैटिनम। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तीन अलग अलग रिएक्शन होंगे और ये फाइंड करना है कि किसमें हमको प्रोडक्ट क्या मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, उसका रिएक्शन BaSO4 के साथ करेंगे पलाडियम और कार्बन के प्रेजेंस में। एक रिएक्शन में सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया यूज करेंगे, और तीसरे में हम लोग यूज करेंगे प्लैटिनम। तो प्रोडक्ट A क्या होगा, प्रोडक्ट B क्या होगा और प्रोडक्ट C क्या होगा, ये हम फंड को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये प्लैटिनम जो है ये कंप्लीट रिडक्शन करेगा, और जब ये कंप्लीट रिडक्शन करेगा इसका मतलब हम 2 मोल्स ऑफ H2 को यहाँ पे लगाएंगे, और जब 2 मोल्स ऑफ H2 को हम यहाँ लगाएंगे तो प्रोडक्ट विल बी CH3 अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू CH3। ठीक है, अरे समझ रहा है नहीं समझ रहा है? यस और नो? ठीक है, हाँ चलिए। ठीक है, तो क्या किया,
ये कंप्लीट रिडक्शन करेगा, 2 मोल्स ऑफ H2 को लगाएगा, जितने पाई बॉन्ड है पूरे चले जाएंगे। यहाँ पे ये जो है ये इनकम्प्लीट रिडक्शन करता है, और जब ये इनकम्प्लीट रिडक्शन करेगा तो एक ही H2 को लगाएगा, ये भी इनकम्प्लीट रिडक्शन करता है तो ये भी एक ही H2 को लगाएगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो ट्रांस मिलेगा, तो इसमें जो बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अटैच टू H अटैच टू CH3 अटैच टू H एंड अटैच टू CH3 ऐसे। तो यहाँ पे हमको जो एल्कीन मिला है ये ट्रांस एल्कीन मिला है। लेकिन हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अटैच टू CH3 अटैच टू H अटैच टू CH3 अटैच टू H। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिडक्शन कर सकते हैं। कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो एल्केन मिलेगा, और इनकम्प्लीट रिडक्शन करेंगे तो हमको एल्कीन मिलेगा। एक बार देख लो, कुछ नहीं समझा तो पूछ सकते हो। क्लियर है तो हैंड रेज करना है, डाउट है तो चैट में लिखना है। महावीर, ये इनके मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, सिस मिलेगा कि ट्रांस मिलेगा, ये मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, और मैकेनिज्म फिलहाल हमको नहीं पढ़ना है, और इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मैकेनिज्म नहीं बताया है, क्योंकि मैकेनिज्म का फिलहाल आपको 11th में कुछ काम नहीं है। आदित्य राज, सेकंड वाला कंप्लीट रिडक्शन नहीं, ये इनकम्प्लीट रिडक्शन होगा, दिस विल बी इनकम्प्लीट। ये दोनों के दोनों इनकम्प्लीट रिडक्शन करने का काम करते हैं। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और पलाडियम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4, ये दोनों के दोनों ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है जो इनकम्प्लीट रिडक्शन करने का काम करते हैं। आदित्य राज, second preparation method from RX। जो RX होता है उसके कॉमन नॉमेनक्लेचर और IUPAC नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताए थे। RX जो होता है उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है हेलो एल्केन, और इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर होता है अल्काइल हैलाइड। इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर होता है अल्काइल हैलाइड। तो एक है हेलो एल्केन, दूसरा रहेगा अल्काइल हैलाइड। इस RX से हमको एल्कीन बनाना है। क्या करना है? RX से एल्कीन बनाना है। कंडीशन नंबर 1, मिनिमम 2 कार्बन आइटम होने चाहिए, कम से कम 2 कार्बन आइटम होने चाहिए, कम से कम 2 कार्बन आइटम होने चाहिए। और सेकंड थिंग, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन होता है KOH इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक। तो एल्कोहलिक KOH जो रहेगा वो बीटा एलिमिनेशन करेगा। ठीक है, अब बीटा एलिमिनेशन क्या होते हैं वो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। अब देखो, यहाँ मैंने लिखा CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू Cl, CH2 अटैच CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू Cl। जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा, उसके बाजू वाला जो कार्बन रहेगा दैट इज कॉल्ड एज बीटा। तो हमारे पास अल्फा भी है और बीटा भी है। हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो बाहर निकल रहा है वो हाइड्रोजन बीटा कार्बन का होता है। ठीक है, तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप में से अल्फा कार्बन निकल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप में से अल्फा कार्बन निकल जाएगा।
और जब फंक्शनल ग्रुप में से अल्फा कार्बन निकलेगा ठीक इस प्रकार से देखो, CH2 attached to CH2 attached to Cl attached to H। यहाँ पे हमको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, ठीक है। तो अल्फा कार्बन और ये हमारा बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से क्लोरीन बाहर निकलेगा, तो कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसीलिए हम Cl के ऊपर नेगेटिव लिखेंगे और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव लिखेंगे। ये जो अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप बाहर निकला है वो हाइड्रोजन को लेके जाएगा और बीटा हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है और इसीलिए बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन चला जाएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन नहीं बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब बीटा कार्बन में से H जाएगा, H और कार्बन में से कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस बॉन्ड को कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे HCl मिलेगा, ठीक है। ये अल्फा के पास पॉजिटिव चार्ज है और बीटा के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ये बन जाएगा CH2 attached to CH2। तो इस प्रकार से हमने इस इथाइल क्लोराइड को इथीन में कन्वर्ट किया। क्या किया, इथाइल क्लोराइड को इथीन में कन्वर्ट किया। जिनको ये समझा है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको नहीं समझा है डाउट में लिखेंगे। ओके, ठीक है। हाँ, अरे सेम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, देखो CH2 attached to CH2 attached to Cl attached to H, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जाएगा और ये हमारा बीटा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये बॉन्ड निकल जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा Cl- और यहाँ पे बनेगा कार्बन प्लस, सही है। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, KOH के प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ पे रहेगा K प्लस और यहाँ पे रहेगा OH माइनस, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये Cl माइनस जो रहेगा वो K प्लस के साथ चले जाएगा तो यहाँ पे हमको KCl मिलेगा। क्या मिलेगा, KCl। अब बाय प्रोडक्ट पूछ रहे थे ना, तो बाय प्रोडक्ट के लिए ये मिलेगा, ठीक है, देवर्ष। उसके बाद बीटा कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन जाएगा और इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये H प्लस आयन जो है वो OH के साथ जाएगा और यहाँ पे H2O मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको दो बाय प्रोडक्ट मिले, एक मिला KCl और दूसरा मिला H2O। बाय प्रोडक्ट क्लियर हुआ। अब अल्फा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बीटा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब एडजेसेंट एटम पे अपोजिट चार्ज होता है, जब एडजेसेंट एटम पे अपोजिट चार्ज होता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। पहले अल्फा और बीटा के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अभी यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमेशा नेगेटिव जब पॉजिटिव के साथ ज्वाइंट होता है तो वो बॉन्ड बनाता है। जैसे यहाँ का नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा तो KCl के बीच में बॉन्ड बनेगा। यहाँ का H प्लस आयन यहाँ के OH माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा।
तो जब भी एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव के साथ मिल जाता है तो वहां पे वो एक बॉन्ड को बनाते हैं। क्लियर हुआ? अभी डाउट्स क्लियर हो गए? जिनके डाउट्स थे वो, अभी भी किसी के मन में डाउट है तो बोलिए। अभी भी किसी के मन में डाउट है तो बोलिए। क्लियर नाउ? ओके, ठीक है। हाँ चलो, तो ये रिएक्शन हो गया क्लियर। ओके ठीक है। अब देखो, जितने बीटा कार्बन रहेंगे उतने प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है CH3, ठीक है, क्लियर है? तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अरे हाँ सही तो है, देखो प्लस KCl प्लस H2, सही है। ओके, मैंने बाय प्रोडक्ट यहाँ पे लिखे हैं, इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा था, लेकिन हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में। यस यस, KCl होगा। नाउ KCl, इट इज KCl एंड H2। नाउ क्लियर? दिया एंड महावीर, ठीक है। तो ये है हमारा फ्रॉम RH बीटा एलिमिनेशन करेंगे तो हम लोग एल्किल हैलाइड से एल्कीन बना सकते हैं। क्लियर है रिएक्शन? रिएक्शन इज क्लियर? ओके, सेकंड, दिस इज सेकंड रिएक्शन। Now third reaction, from ROH, from ROH, ROH का मतलब होता है अल्कोहल, अल्कोहल का IUPAC नेम होता है अल्कानॉल और इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर होता है अल्काइल अल्कोहल। एक कॉमन नॉमेनक्लेचर, दूसरा IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें भी कंडीशन है मिनिमम 2 कार्बन एटम होने चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड, यहाँ पे भी ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या यूज करेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करते हैं। हम क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और जिस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं उस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी हमको बीटा एलिमिनेशन करना होगा, और ये बीटा एलिमिनेशन करने के लिए हम यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब मैंने बोला मेरे पास CH3 अटैच टू CH2OH है, क्या हम इसका डिहाइड्रेशन कर सकते हैं? क्या हम इसका डिहाइड्रेशन कर सकते हैं? हमारी पहली कंडीशन क्या थी? मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम 10 भी हो सकते हैं, और इसके पास यहाँ पे मिनिमम 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब हम यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैसे करेंगे? CH2 attached to CH2 attached to OH and attached to H, ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन और इसको हम बोलेंगे बीटा कार्बन। तो क्या होगा? अल्फा कार्बन से OH निकल जाएगा। जब अल्फा कार्बन से OH निकल जाएगा तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अल्फा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। O के ऊपर, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अल्फा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन विल बी नेगेटिव एंड हाइड्रोजन विल बी पॉजिटिव। अब क्या होगा?
ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जब ये नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे मिलेगा H2O। साथ में क्या होगा, अल्फा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बीटा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अल्फा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बीटा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में और एक बॉन्ड बनेगा, और जब इनके बीच में एक और बॉन्ड बनेगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा। तो इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में मिलेगा H2O, और इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया है, और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के वजह से हम इस रिएक्शन को बोलेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जिनको समझा है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको डाउट्स है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। Any doubts are there? Any doubts are there? Then you can ask, otherwise हम next reaction की तरफ जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर 3 दोनों के दोनों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। फर्क इतना है, इसमें हमने किसी ओनली H2O को यूज किया है, मतलब H2O को रिमूव किया है, और जिस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सो दिस इज रिएक्शन नंबर 3। क्लियर है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, डाउट है तो जल्दी पूछ सकते हो। ओके, चलिए, तो दिस इज रिएक्शन नंबर 3। ओके, रिएक्शन नंबर 4 फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ये विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन को लगा दिया। X is the symbol of halogen. X is the symbol of halogen and X minus is the symbol of halide. देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होने का। X न्यूट्रल है तो हैलोजन और X नेगेटिव है तो हैलाइड। ठीक है, जब यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड, यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड, और आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड। X न्यूट्रल होता है तो हैलोजन और X माइनस होता है तो हैलाइड। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को निकालेंगे और हैलोजन को लगाएंगे। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो हमारे पास जो भी हाइड्रोकार्बन है वहां से हमने H को निकाला और हैलोजन को लगा दिया। तो इसको एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे मेरे पास CH2 अटैच टू, सॉरी यहाँ पे मेरे पास CH3 अटैच टू CH3 है, CH3 अटैच टू CH3। इनमें से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाला और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया।
इसको मैंने X कार्बन बोला, इसको मैंने Y कार्बन बोला, तो आप मुझे बताओ आप कौन से कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करोगे? आप कौन से कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करोगे? आप किसी भी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो। सपोज मैंने X कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये बन जाएगा CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू Cl। इसको हम लोग मोनोक्लोराइड बोले या डाइक्लोराइड? इसको हम लोग मोनोक्लोराइड बोलेंगे या डाइक्लोराइड? क्यों मोनोक्लोराइड बोलेंगे? क्योंकि इसके पास एक ही क्लोरीन है, इसके पास एक ही क्लोरीन है, तो इसको बोलेंगे मोनोक्लोराइड। अब फिर से मैं क्या करूंगा, यहां से हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन को लगाऊंगा। फिर से मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन को लगाएंगे, तो यहाँ पे दो तरीके से प्रोडक्ट हो सकते हैं। हम इस क्लोरीन को हम उस कार्बन के ऊपर लगा सकते हैं जिस कार्बन के पास पहले से क्लोरीन है, या तो हम इस क्लोरीन को उस कार्बन के ऊपर लगा सकते हैं जिसके पास क्लोरीन प्रेजेंट नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जब हम सेकंड टाइम रिएक्शन करेंगे तो हम क्लोरीनेशन कहां पे करेंगे? हम क्लोरीनेशन उस कार्बन के ऊपर कर सकते हैं जिस कार्बन के ऊपर ऑलरेडी पहले से एक क्लोरीन अटैच्ड है, या तो हम ये क्लोरीनेशन उस कार्बन के ऊपर अटैच कर सकते हैं जिसके पास क्लोरीन प्रेजेंट नहीं है। सपोज मैंने उस कार्बन एटम के ऊपर रिएक्शन किया जिसके ऊपर ऑलरेडी क्लोरीन अटैच्ड है, तो यहां हमको मिलेगा CH3 अटैच टू CH अटैच टू 1 क्लोरीन अटैच टू सेकंड क्लोरीन। सपोज मैंने ये क्लोरीनेशन यहाँ पे किया तो क्या होगा, ये बन जाएगा CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू Cl एंड Cl। रिपीट करता हूं मैं, हमने ये वाला क्लोरीनेशन यहाँ पे किया तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। इफ हम ये क्लोरीनेशन यहाँ पे करते हैं तो ये प्रोडक्ट मिला। ये क्लियर है तो हैंड रेस कीजिए, इसमें डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख भेजिए। बस 14 लोगों को समझ में आया, ओनली 14 लोगों को समझ में आ गया। अरे जब समझ में आएगा तो हैंड तो रेस कर सकते हो ना। हाँ ठीक है, ओके। अब देखो, इसमें दोनों के दोनों क्लोरीन सेम कार्बन पे प्रेजेंट है, इसमें दोनों के दोनों क्लोरीन जो है वो सेम कार्बन पे प्रेजेंट है, इसमें दोनों के दोनों क्लोरीन जो रहेंगे वो एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट रहेंगे। दोनों के दोनों क्लोरीन सेम कार्बन पे प्रेजेंट है, दोनों के दोनों क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है, और जिसमें देखो दो क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड, यहाँ पे दो क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड। अब क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड, और हैलोजन रहेगा तो हैलाइड। तो यहाँ पे जो है ये डाइहैलाइड है और ये वाला भी डाइहैलाइड है। फर्क इतना है, यहाँ पे दोनों के दोनों हैलोजन, दोनों के दोनों क्लोरीन सेम कार्बन पे है, यहाँ पे हैलोजन, यहाँ पे क्लोरीन जो है दोनों के दोनों वो एडजेसेंट कार्बन पे है। जब दोनों के दोनों क्लोरीन सेम कार्बन पे होते हैं तो इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे? जेमिनल डाइहैलाइड। और दोनों के दोनों क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन पे रहेंगे तो इसको हम बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो डाइहैलाइड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है जेमिनल डाइहैलाइड और दूसरा होता है विसिनल डाइहैलाइड। आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या लिखोगे? जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है द डाइहैलाइड्स इन विच both halogens are present on same carbon atom are called as geminal dihalide, and the dihalides in which both halogens are present on adjacent carbon atom are called as vicinal dihalide। क्या बोला मैंने? एक होता है जेमिनल डाइहैलाइड, दूसरा होता है विसिनल। जेमिनल का मतलब the halides in which both halogen atoms are present on same carbon atom। इसमें बोलेंगे the halides in which both halogen atoms are present on adjacent carbon atom। ठीक है, तो सेम और एडजेसेंट यही अभी देखेंगे, बाकी 12th में देखेंगे।
ठीक है, ये क्लियर है तो हैंड रेज करना है, डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखना है, और हैंड रेज करने पे कंजूसी नहीं करनी है। समझा है तो हैंड रेज जरूर कर सकते हो, ठीक है, अच्छा लगेगा। If any doubts are there, then you can write in chat box. ओके, तो जेमिनल और विसिनल इनका मतलब क्लियर हुआ? यस महावीर, दोनों में से आप कोई भी प्रोडक्ट लिख सकते हो, उसका टेंशन नहीं है, आप कोई भी प्रोडक्ट लिख सकते हो, बोथ आर पॉसिबल। जेमिनल भी पॉसिबल होता है, विसिनल भी पॉसिबल होता है, जेमिनल भी पॉसिबल होगा, विसिनल भी पॉसिबल होगा, बोथ आर पॉसिबल। ओके, चले आगे। ठीक है, तो हम देख रहे थे जेमिनल डायहैलाइड और विसिनल डायहैलाइड का मतलब क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में हमको ये नहीं पढ़ना था, हमको पढ़ना था जेमिनल डायहैलाइड का रिएक्शन करके हम एल्कीन को कैसे बनाएंगे, विसिनल डायहैलाइड का रिएक्शन करके हम एल्कीन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, ओके। इसके लिए कंडीशन ऐसी है, यहां पे हमको यूज जिंक मेटल, यहां पे हमको जिंक मेटल को यूज करना है, किसको यूज करना है, जिंक मेटल। तो अब क्या होगा, देखो विसिनल डायहैलाइड है, तो यहां लिखा मैंने CH2 अटैच टू CH2, यहां पे हैलोजन है और यहां पे हैलोजन है, और जब इसका रिएक्शन जिंक के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, जिंक। ठीक है, अब ये जिंक जो है इसका वैलेंसी 2 है, इसका मतलब ये 2 बॉन्ड बना सकता है, तो जिंक जो होता है वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। तो जिंक क्या करता है, यहाँ का एक हैलोजन, यहाँ का दूसरा हैलोजन, दोनों हैलोजन को जिंक गेन करेगा। क्या किया, दोनों एडजेसेंट हैलोजन को जिंक ने गेन किया, और जब दोनों के दोनों हैलोजन को जिंक गेन करेगा तो ये बन जाएगा ZnX2। क्या बनेगा, ZnX2। अब मैंने बोला ये मेरा A कार्बन है और ये मेरा B कार्बन है। अब ये दोनों बॉन्ड टूटने के बाद A कार्बन के पास कितने वैकेंसी रहेंगे, A कार्बन के पास कितने वैकेंसी रहेंगे, 1। B कार्बन के पास कितने वैकेंसी रहेंगे, 1। अब दोनों कार्बन के पास एक एक वैकेंसी है, और जब दोनों कार्बन के पास एक एक वैकेंसी रहेगा, या तो दोनों कार्बन के ऊपर अपोजिट चार्ज रहेगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ एक और बॉन्ड बनाएंगे। ऑलरेडी A और B के बीच में एक बॉन्ड है, लेकिन यहां से हैलोजन गया, यहां से हैलोजन गया, तो दोनों एडजेसेंट कार्बन के पास एक एक वैकेंसी है, और यहाँ पे दोनों के पास एक एक वैकेंसी होने की वजह से ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, और जब ये डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इस प्रकार का मॉलिक्यूल हमको मिलेगा, तो इस प्रकार का मॉलिक्यूल हमको मिलेगा। क्या किया हमने, Zn के साथ रिएक्शन किया, Zn ने क्या किया, ये दोनों के दोनों हैलोजन अपने साथ ले गया, तो Zn बन जाएगा ZnX2। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों एडिशन कार्बन के पास एक एक वैकेंसी हुआ, तो A के पास एक वैकेंसी है, B के पास एक वैकेंसी है, दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे। तो जिस कार्बन के बीच में पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, उनके बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, समझा है तो हैंड रेस कीजिए, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हैंड रेस करने में कंजूसी नहीं करनी है, फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं। समझा है तो हैंड रेस कीजिए, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिखिए क्विक, जल्दी। बस 18 लोग। ओके, चलिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है महावीर ने, महावीर ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उनका कहने का मतलब ऐसा है कि जब हम कार्बन हाइड्रोजन के बीच, देखो उनका कहना क्या है, उनका कहना है कि यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे ये जिंक है। ठीक है,
तो महावीर का कहना ऐसा है कि जब इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये रहेगा माइनस और ये रहेगा प्लस, सही है। और इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये रहेगा माइनस और ये रहेगा प्लस। तो महावीर ने पूछा है कि जब दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो बॉन्ड कैसे बनाएंगे। गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सही है, लेकिन हमने क्या बोला है, ये दोनों के दोनों हैलोजन इसके साथ जाएंगे। अब Zn के ऊपर चार्ज तो है नहीं और हैलोजन के ऊपर चार्ज माइनस है, माइनस हमेशा प्लस की तरफ जाता है, माइनस कभी भी न्यूट्रल की तरफ नहीं जाता। तो यहाँ पे जो जिंक है, ये जिंक के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिंक के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जिंक क्या करता है, पहले वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये Zn+1 बनेगा महावीर, फिर से ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फिर ये बन जाएगा Zn+2। अब Zn के ऊपर +2 चार्ज है और Cl के ऊपर -1 और -1 है, तो ये माइनस इस प्लस के साथ जाएगा, ये माइनस इस प्लस के साथ जाएगा और तब जाके Zn(x2) बनेगा। ये Zn(x2) कैसे बना वो समझ में आ गया है, ठीक है। Zn(x2) कैसे बना वो क्लियर है, तो हैंड रेज कीजिए। समझ में आ गया तो हैंड रेज कीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख भेजिए। ओके, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब Zn(x2) तो बन गया, लेकिन दोनों कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो क्या होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहे हैं, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो ये प्लस वाला बनेगा रेडिकल, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो ये प्लस वाला बनेगा रेडिकल। अब दोनों एडजेसेंट कार्बन के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और जब भी एडजेसेंट कार्बन के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो दोनों मिलके बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। महावीर, मे भी आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। महावीर क्लियर है, तो रिएक्शन ऐसे होगा, क्लियर। हाँ महावीर, बात देखो, लोगों को ऐसा रिएक्शन पसंद है, ऐसा रिएक्शन नहीं, मतलब जिस रिएक्शन में हर एक बात का रीजन पता है वो रिएक्शन पसंद नहीं आता है, ऐसे शॉर्टकट्स वाले रिएक्शन पसंद आते हैं, और इसलिए मैंने शॉर्टकट बताया, क्योंकि जब ऐसा रिएक्शन करने जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि समझ में नहीं आता है। तो दैट्स व्हाई मैंने ये वाला स्टेप स्किप कर दिया था और डायरेक्टली ये वाला बताया था, ठीक है। तो इफ हमको रिएक्शन को अच्छे से समझना है तो हमको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, जो नहीं पसंद इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया था कि इनके पास वैकेंसी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। क्लियर है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं तो डाउट पूछिए जल्दी। हैंड रेज में कंजूसी नहीं, ठीक है, तो मैं भी कंजूसी करूंगा फिर इधर से। Okay, suppose I am writing here CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to Cl attached to Cl का रिएक्शन Zn के साथ करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल A मिलेगा, साथ में ZnCl2 मिलेगा, तो कैपिटल A का IUPAC नेम क्या होगा, कैपिटल A का IUPAC नेम क्या होगा। देवर्स, वेरी गुड, एक आंसर आ गया है। ये क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है तो बैठे रहिए, बैठे रहना। क्या होगा महावीर, सिंपल हिसाब से क्या होगा, सिंपल के हिसाब से क्या होगा, यहां से क्लोरीन जाएगा, यहां से क्लोरीन जाएगा, इसके पास एक वैकेंसी है, इसके पास एक वैकेंसी है, बन गया डबल बॉन्ड। सिंपल तरीका है ये, शॉर्टकट वाला।
यस और नो? सही है। तो ये है हमारा फोर्थ प्रिपरेशन मेथड, दिस इज अवर फोर्थ प्रिपरेशन मेथड। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे चारों के चारों प्रिपरेशन मेथड खत्म किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन को खत्म करते हैं। यहाँ पे हम लोग एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड को खत्म करते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन एंड हो गए यहाँ पे, ठीक है। अभी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने क्या पढ़ाया था? पहले पढ़ाया था फिजिकल स्टेट, पहले पढ़ाया था फिजिकल स्टेट। एल्केन के लिए एक नंबर बताया था, वो कौन सा था? एल्केन में एक नंबर बताया था जो फिजिकल स्टेट को इजीली रिप्रेजेंट करता था, वो कौन सा था? 517। यहाँ पे हमको जो नंबर याद रखना है वो होगा 518। यहाँ पे जो नंबर याद रखना है वो है 518। इसका मतलब जिस एल्कीन के पास कार्बन एटम 5 से कम है वो गैसियस स्टेट में, जिस एल्कीन के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 18 से ज्यादा है वो सॉलिड स्टेट में, और 5 और 18 के बीच में जो रहेगा वो लिक्विड स्टेट में। क्लियर? एल्केन में 517 होता है तो एल्कीन में 518 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? 5 कार्बन से कम वाला गैसीय स्टेट में, 18 कार्बन से ज्यादा वाला सॉलिड स्टेट में, कार्बन एटम 5 और 18 के बीच में है, इंक्लूडिंग 5 एंड 18, इंक्लूडिंग 5 एंड 18, वो सभी के सभी लिक्विड स्टेट में रहेंगे। सेकेंडली, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे लिख के दिया था इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। वो फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। सेकंड थिंग, नेक्स्ट वाला थिंग दैट इज नेचर। नेचर जो रहेगा ये हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन जो है वो हाइड्रोकार्बन है, और जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। तो क्या लगता है? एल्कीन भी सोल्यूबल इन वाटर और इनसोल्यूबल इन वाटर। एल्कीन जो रहेगा वो वाटर में सोल्यूबल रहेगा कि इनसोल्यूबल रहेगा? वाटर में सोल्यूबल होने के लिए 3 ही कंडीशन है, या तो पोलर होना चाहिए, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी चाहिए, या तो आयोनिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। ये नॉन पोलर है, और जब नॉन पोलर रहेगा इसका मतलब इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो इस प्रकार से ये क्या करेगा? यहाँ पे रिएक्शन करेगा, ठीक है। समझ में आ गया है? आगे चले, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हम खत्म करते हैं, केमिकल रिएक्शन को शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नया कुछ नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम है, ये डिफरेंट है। वहां पे 517 था, यहाँ पे 518 है, बस कुछ सेम है, ठीक है। अब पहला आता है हैलोजनेशन। पहला आता है हैलोजनेशन। हैलोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2। तो हम H2 को ऐड करेंगे, H2 को ऐड करेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पे मैंने Cl2 को ऐड किया, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 में मैंने Cl2 को ऐड किया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे भी देखो। अब ऐसा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अटैच टू CH2 अटैच टू CH2, यहाँ पे है क्लोरीन अटैच टू क्लोरीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन होगा कि अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन होगा? इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है।
जनरली जहां पे पाई बॉन्ड होता है, जनरली जहां पे पाई बॉन्ड होता है वहां पे एडिशन रिएक्शन होता है, जहां पे पाई बॉन्ड होता है वहां पे एडिशन रिएक्शन होता है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। हमारे पास सिग्मा और पाई दो बॉन्ड प्रेजेंट है, सिग्मा और पाई में से पाई बॉन्ड जो होता है वो जल्दी टूटता है। अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में है, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे जो बॉन्ड हमको तोड़ना है वो क्लोरीन और क्लोरीन का, और इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन। तो दोनों के अंदर सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन हो सकता है। सपोज हम यहाँ पे सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन करेंगे तो इस कार्बन के पास रहेगा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के पास रहेगा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। हम क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस क्लोरीन के पास रहेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के पास रहेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक समझ में आ गया है तो हैंड रेज कर दीजिएगा। बस इतने ही लोग? अरे इतने को समझ में आया क्या? देखो कार्बन कार्बन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन करेंगे। जब भी सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन करते हैं तो दोनों के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो हम सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन करेंगे तो दोनों में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर क्या करेंगे, ये क्लोरीन यहाँ जाएगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ जाएगा, और इफ ऐसा रिएक्शन होगा तो यहाँ हमको मिलेगा CH2 अटैच टू CH2, यहाँ पे रहेगा क्लोरीन और यहाँ पे रहेगा क्लोरीन। अब इसके पास दो क्लोरीन है तो इसको मैं बोल सकता हूँ डाइक्लोराइड, और कॉमनली कहा जाएगा तो मैं इसको बोलूंगा डाइहैलाइड। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि ये कौन सा डाइहैलाइड है, ये जेमिनल डाइहैलाइड है कि ये विसिनल डाइहैलाइड है। दिस इज जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। एडजेसेंट कार्बन पे दोनों क्लोरीन है तो ये जो रहेगा ये विसिनल डाइहैलाइड रहेगा। त्रिशा, आपने बोला है पाई बॉन्ड क्यों टूटा है? इफ हम स्ट्रेंथ के हिसाब से देखते हैं तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। ये ऐसा क्यों होता है वो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ सकते हो, आप ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ सकते हो, ठीक है। 11th में हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब सपोज ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, हैंड रेज कीजिए, ये क्लियर हुआ? ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं लिखता हूं मेरे पास CH3 अटैच टू CH डबल बॉन्ड CH2 है और इसका रिएक्शन मैं Br2 के साथ करूंगा। देन व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ कैपिटल A? What will be the IUPAC name of capital A? After completion just raise your hand. After completion just raise your hand. If possible, you can write name in chat box. Okay. इधर ध्यान दो, यहाँ पे है CH3 अटैच टू CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच टू Br सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। राज, ऋषभ, फोरम आंसर्स नहीं आ रहे, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। अब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो यहाँ पे सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी इज सिमेट्रिकल। इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो यहाँ पे भी सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन हो सकता है, तो दोनों जगह सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। साहिल क्लियर है? तो दोनों जगह सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन होगा, और if दोनों जगह सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन होगा तो इसमें ये रहेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन,
और यहाँ पे रहेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब क्या करेंगे, मैच द पेयर करेंगे। यहाँ का अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, यहाँ का अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH3 attached to CH2, sorry CH attached to Br attached to CH2 attached to Br। जिसको सेम प्रोडक्ट मिला है वो हैंड रेस करेंगे, जिनको सेम प्रोडक्ट मिला है वो हैंड रेस करेंगे। ओके ठीक है, चलो कोई डाउट है इसमें बोलिए, एनी डाउट इज देयर? नहीं महावीर, प्रिपरेशन में एल्कीन मिलेगा। तो केमिकल प्रिपरेशन का मतलब होता है हमारा जो मेन टारगेट है उसको हम बनाएंगे, और केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है हम उसको यूज करेंगे। महावीर ओके, so this is halogenation। ओके यस देवर्स करेक्ट है, दैट्स ओके। हाँ, सेकंड थिंग जो रहेगा वो रहेगा हाइड्रोजनेशन। पहला क्या था, हैलोजनेशन, दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे एडिशन ऑफ H2, और जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो आई एम राइटिंग हियर CH2 double bond CH2 attached to H2, then what will be the possible product? IUPAC name, what will be the possible product? सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन किया, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन किया, अनसिमेट्रिकल। क्या हुआ, यहां पे है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे है हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन। इसमें सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन किया तो दोनों के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन किया तो दोनों के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, ये H यहाँ जाएगा और ये H यहाँ जाएगा, और इफ ऐसा होगा तो प्रोडक्ट विल बी CH3 attached to CH3, प्रोडक्ट विल बी CH3 attached to CH3। क्लियर है तो हैंड रेस कीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये था हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इन केस सपोज मैं बोलता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 attached to HCl, then what will be the possible product? चलो ये आपके लिए क्वेश्चन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 plus HCl, what will be the possible product? What will be the possible product? ओके, क्या आप मुझे बता सकते हो सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन किया कि अनसिमेट्रिकल? आपने सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन किया अनसिमेट्रिकल? ओके
हमें कैसे पता चलेगा सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? देखो मैं लिखता हूं यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां है H अटैच टू Cl। इसमें दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या होगा, हम इसमें सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन कर सकते हैं। इनमें दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो इसमें बॉन्ड फ्यूजन अनसिमेट्रिकल करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये हमारा रिएजेंट है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे सिमिलर टाइप का बॉन्ड फ्यूजन होना चाहिए। मतलब इफ सबस्ट्रेट में सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन है तो रिएजेंट में भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। इफ रिएजेंट में अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन है तो सबस्ट्रेट में भी अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन होना चाहिए। अब ये जो अनसिमेट्रिकल है, क्या इसको हम देखो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है और यहाँ पे सिमेट्रिकल है, क्या हम इस अनसिमेट्रिकल को सिमेट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम इस अनसिमेट्रिकल को सिमेट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, अनसिमेट्रिकल को सिमेट्रिकल में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सिमेट्रिकल के साथ साथ अनसिमेट्रिकल भी कर सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में सिमिलर टाइप का बॉन्ड फ्यूजन होना चाहिए। अब यहाँ पे अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन है तो यहाँ पे भी अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन करेंगे, सही है गलत? ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे जब हम अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन करेंगे तो मैंने यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर बॉन्ड फ्यूजन किया तो यहाँ का पाई बॉन्ड चला गया, तो ये रहेगा नेगेटिव चार्ज और ये रहेगा पॉजिटिव चार्ज। इफ पाई बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में है तो सबसे पहले हम पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। तो सबसे पहले हम किसी बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वो रहेगा पाई बॉन्ड। सबसे पहले हम किसी बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वो रहेगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ हमने पाई बॉन्ड को सबसे पहले तोड़ दिया। हम यहाँ पे भी इसको अनसिमेट्रिकली तोड़ेंगे तो Cl के ऊपर रहेगा माइनस चार्ज और H के ऊपर रहेगा प्लस चार्ज। अब क्या करेंगे? अब करेंगे मैच द पेयर। मैच द पेयर करेंगे तो क्या होगा, ये H प्लस आयन यहाँ चले जाएगा और ये Cl माइनस आयन यहाँ चले जाएगा। और इफ यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रोडक्ट विल बी CH2 अटैच टू Cl अटैच टू CH3, CH2 अटैच टू Cl अटैच टू CH3। क्लियर है? ट्रेस कीजिए, नहीं तो डाउट चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके है? ओके ना, ठीक। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल? ओनली वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल। सपोज आई एम राइटिंग हियर CH3 CH double bond CH2 attached to HBr, then what will be the possible product? What will be the possible product here? यस महावीर, सही है। यस महावीर, यस यस कर सकते हैं ग्रेसी, ठीक है। ओके ना, अब देखो इसमें क्या करेंगे, CH3 अटैच टू CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच टू HBr। H और Br के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन विल बी प्लस एंड Br विल बी माइनस। हाइड्रोजन विल बी +1 एंड Br विल बी -1। ओके, हियर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब मुझे बताओ, ये X कार्बन और Y कार्बन,
आप पाई बॉन्ड को कहां शिफ्ट करोगे? एक्स कार्बन एंड वाई कार्बन आप कहां पे शिफ्ट करोगे? एक्स कार्बन वाई कार्बन पाई बॉन्ड को कहां शिफ्ट करोगे? सपोज आपने पाई बॉन्ड को एक्स कार्बन पे शिफ्ट किया, सपोज आपने पाई बॉन्ड को एक्स कार्बन पे शिफ्ट किया तो क्या होगा? यहां मिलेगा CH3 CH CH2, दिस इज माइनस एंड प्लस। तो क्या होगा? यहाँ पे Br आएगा और यहाँ पे H आएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 अटैच टू CH अटैच टू Br अटैच टू CH3। ये प्रोडक्ट इसके हिसाब से है। इफ हम पाई बॉन्ड को X के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो जिसके ऊपर X, जहां पे X के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो X विल बी माइनस एंड Y विल बी प्लस। तो Br के ऊपर माइनस है तो ये माइनस प्लस के साथ राइट रहेगा, और H के ऊपर प्लस है तो माइनस की जगह चला जाएगा, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। सपोज हम बॉन्ड को X कार्बन के ऊपर शिफ्ट करने से अच्छा है, ये क्लियर है ना? ये समझ में आ गया? सपोज हम पाई बॉन्ड को Y कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेंगे, सपोज हम पाई बॉन्ड को Y कार्बन पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? यहां हमको मिलेगा CH3 CH CH2, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। अब क्या होगा? माइनस के पास प्लस आएगा, सो CH3 अटैच टू CH2, इसके पास ये जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 अटैच टू Br। इसका मतलब इस रिएक्शन में एक नहीं बल्कि दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक नहीं बल्कि दो प्रोडक्ट मिलेंगे। इसको मैंने बोला प्रोडक्ट X के हिसाब से, और इसको मैंने बोला प्रोडक्ट Y। विच प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट? कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, A और B? कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, A और B, X और Y? X। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमको इंटरमीडिएट मिला है कार्बोकैटायन वो सेकेंडरी है, और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन मिला है वो प्राइमरी है, और सेकेंडरी कार्बन कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है तो X वाला मेजर रहेगा और Y वाला माइनर रहेगा। Am I right? Am I right? Okay, ना देखो, जब हमने X2 को ऐड किया तो हैलोजनेशन बोला, जब हमने H2 को ऐड किया तो हाइड्रोजनेशन बोला। यहां पे हमने H और Br को ऐड किया, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हाइड्रोजनेशन, Br को ऐड करेंगे तो ब्रोमिनेशन। तो इस रिएक्शन को मैं लिखता हूं हाइड्रोब्रोमिनेशन। क्या मैं इसको हाइड्रोब्रोमिनेशन लिख सकता हूं? क्या मैं इस रिएक्शन को हाइड्रोब्रोमिनेशन लिख सकता हूं? अरे ब्रोमीन ऐड किया ना, ब्रोमीन ऐड करेंगे तो हाइड्रोब्रोमिनेशन, क्लोरीन ऐड करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिनेशन, आयोडीन ऐड करेंगे तो हाइड्रोआयोडिनेशन, और हैलोजन ऐड करेंगे तो हम इसको बोलेंगे हाइड्रोहैलोजनेशन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोहैलोजनेशन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोहैलोजनेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? हाइड्रोहैलोजनेशन। तो यहां पे एडिशन ऑफ HX। राज, आपका क्वेश्चन क्लियर समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन से हम लोग क्या चेक कर सकते हैं? हम कार्बन कैटायन, कार्बन रेडिकल और एल्कीन का स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। राज, राज इंटरमीडिएट में चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट में नहीं। राज ओनली इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी हम अल्फा हाइड्रोजन से कार्बन कैटायन, कार्बन रेडिकल और एल्कीन, हम तीनों का ही स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, बाकी का नहीं। ये वाला रिएक्शन क्लियर है? नंबर 3 वाला हैंड रेस कीजिए, नहीं तो डाउट पूछिए। नंबर 3 वाला क्लियर है तो हैंड रेस कीजिए, नहीं है तो डाउट में पूछिए। बस 12 लोगों को समझ में आया, बाकी को समझ में नहीं आया? ओके, ठीक है, चलो।
एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन H2O के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन हम लोग H2O के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा। आफ्टर कंप्लीशन रेज योर हैंड। After completion, raise your hand. Symmetrical bond fission करोगे unsymmetrical bond fission, symmetrical bond fission करोगे unsymmetrical, ठीक है। तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहां मिलेगा H प्लस और OH माइनस। इसमें अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन हुआ है तो इसमें भी अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन होगा, ये रहेगा प्लस और ये रहेगा माइनस। अब क्या करना है, मैच द पेयर करेंगे, ये H प्लस है यहां जाएगा और OH माइनस यहां जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलेगा CH3 अटैच्ड टू CH2OH। इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, जैसे ये हैलोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोहैलोजनेशन है, तो इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या किया, H2O को ऐड किया, क्या किया, H2O को ऐड किया, और जिस रिएक्शन में H2O को ऐड करते हैं, जिस रिएक्शन में H2O को ऐड करते हैं, इसको हाइड्रेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन रिएक्शन। तो ये वाला जो रिएक्शन है, इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन। ओके प्री, आपका क्वेश्चन पूछिए। नहीं देवर्स ऐसा नहीं होगा, H2O ऑलवेज स्प्लिट इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। देवर्स H2O हमेशा H प्लस और OH में स्प्लिट होता है। यस फ्री देखो, हमने बॉन्ड ऐसे तोड़ा तो ये मिला, बॉन्ड दूसरे साइड से तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, CH2 अटैच्ड टू CH3 अटैच्ड टू OH। आप ये प्रोडक्ट बनाओ या तो ये प्रोडक्ट बनाओ, इसका नाम आता है इथेन डैश 1 डैश ऑल, इसका भी नाम आएगा इथेन डैश 1 डैश ऑल। फ्री, आप दोनों प्रोडक्ट बनाओगे तो भी सेम ही है, क्योंकि दोनों का IUPAC नेम सेम है। फ्री, ओके ठीक है। तो कितने रिएक्शन हो गए, 4। कौन से, हैलोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोहैलोजनेशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है। तो 4 केमिकल रिएक्शन देख लिए हैं, हैलोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोहैलोजनेशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है। अब देखेंगे रिएक्शन नंबर 5, अब देखेंगे रिएक्शन नंबर 5। अब मुझे बताइए H2SO4 जो है ये एसिड है कि बेस है, H2SO4 एसिड है कि बेस है, एसिड। ओके, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी गुड। हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन आर देयर, हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन आर देयर, 2। क्या ये दोनों के दोनों H प्लस आयन एक साथ देता है या वन बाय वन? इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये दोनों के दोनों एसिडिक हाइड्रोजन वो एट अ टाइम देता है कि वन बाय वन? वन बाय वन। ओके ठीक है, गुड। ये 1 एसिडिक हाइड्रोजन, ये सेकंड काउबा एंड प्रीमा, दिस इज 1 एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज सेकंड एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, नाउ जब ये एक H प्लस आयन देगा तो क्या होगा, ये बनेगा H प्लस और यहां रहेगा HSO4-1। Am I right? सही है। इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, उसने एक H प्लस आयन दिया, और जब वो एक H प्लस आयन देगा तो क्या बनेगा, HSO4-1।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो H2SO4 दो पार्ट में स्प्लिट होता है, पहला होता है H+ और दूसरा होता है HSO4-1। ओके, यहाँ तक ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको बोला मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन किया मैंने H2SO4 के साथ। क्या किया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन मैंने H2SO4 के साथ किया। जब H2SO4 को हम स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा? H+ SO4-1। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रोटॉन और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब इसमें तो अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन हुआ, तो इसमें बॉन्ड फिजन कैसा करेंगे? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? यहाँ पे बॉन्ड फिजन अनसिमेट्रिकल हुआ, तो यहाँ का जो बॉन्ड फिजन रहेगा ये भी कैसा होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल। जब अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करेंगे तो क्या होगा? एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा? यहाँ का जो प्लस है वो नेगेटिव के साथ जाएगा और यहाँ पे जो माइनस है वो पॉजिटिव के साथ जाएगा। Am I right? तो यहाँ पे हम आगे जाके क्या मिलेगा हमको? आगे जाके मिलेगा CH3 CH2 HSO4। रिएक्शन समझ में आ रहा है? देखो, HX के साथ रिएक्शन करो, H2O के साथ रिएक्शन करो या H2SO4 के साथ रिएक्शन करो, तीनों रिएक्शन सिमिलर तरीके से होते हैं। तीनों के तीनों रिएक्शन सिमिलर तरीके से होते हैं अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन को करके। रिएक्शन समझा है? हैंड रेज करना है, नहीं समझा है तो चैट में लिखना है नो करके। रिपीट करने के लिए तैयार हो। IUPAC नेम क्या है? ओके, इसका IUPAC नेम होगा, इसका IUPAC नेम कॉमन होता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम रहेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इट्स नेम विल बी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? नाउ यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन। इसका नाम रहेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है? ओके, चले आगे। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन नंबर 5। इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया। इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड का नाम दिया। दोनों का नाम यही रहेगा। दोनों का नाम मतलब, दोनों का नाम मतलब क्या? दोनों का नाम मतलब ये पूरे प्रोडक्ट का नाम। दिस इज द नेम ऑफ कंप्लीट प्रोडक्ट। यस, आप बॉन्ड यहां पे तोड़ो या बॉन्ड वहां पे तोड़ो, प्रोडक्ट विल बी सेम। आप बॉन्ड यहां से तोड़ो या वहां से तोड़ो, प्रोडक्ट विल बी सेम। तो यहां पे एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। ठीक है महावीर? ओके, this is number 5. This is number 5. Okay. Just tell me, हमारे पास यहाँ पे एल्केन है, एल्केन, और इस एल्केन का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? जनरल पूछ रहा हूं मैं, जनरल। हमारे पास एल्केन है और इस एल्केन का हमने ऑक्सीडेशन किया, दिया टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, मिल जाएगा। इस एल्केन का हमने ऑक्सीडेशन किया तो क्या मिलेगा? एल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको मिलता है एल्कोहल। क्या मिलता है? एल्कोहल।
एल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, कौन से? एल्कोहल प्राइमरी होता है, एल्कोहल सेकेंडरी होता है और एल्कोहल टर्शियरी होता है। सही है, क्लियर है? इफ हमको प्राइमरी एल्कोहल मिलता है तो उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको अल्डिहाइड मिलेगा। अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन हो सकता है और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे, इफ हमारे पास एल्कोहल सेकेंडरी है तो यहाँ पे हमको मिलेगा कीटोन ऑक्सीडेशन करने के बाद, और कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन पॉसिबल रहेगा। यहाँ पे हमको जो टॉपिक पढ़ना है उसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं? ओजोनोलिसिस। मैं आपको सिंपल तरीके से ओजोनोलिसिस समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? इस प्रकार से कि आप एग्जाम में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, ठीक है? ओके, क्या करेंगे ओजोनोलिसिस में? हमारे पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, टू साइड्स आर फ्री, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, तो जब भी ओजोनोलिसिस करते हैं तो O3 के साथ रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम एडिशन ऑफ O3, लेकिन हम O3 के जगह O2 को ही यूज करेंगे। क्या कहेंगे? जो भी डबल बॉन्ड होता है उस डबल बॉन्ड को बीच में से तोड़ेंगे, अब मैंने डबल बॉन्ड को बीच में से तोड़ दिया तो मुझे बता इस X कार्बन के पास कितने वैकेंसी है और Y कार्बन के पास कितने वैकेंसी हो गए। हमने कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ दिया और डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दिया और यहाँ पे हमने एक ऑक्सीजन लगा दिया, हो गया ओजोनोलिसिस। क्या बोला मैंने? कुछ नहीं करने का, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ने का और जो दो बॉन्ड टूटे हैं वहां पे ऑक्सीजन को लगा देंगे। एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मुझे कहा गया कि आप इसका ओजोनोलिसिस करो। आप क्या करो? इसका ओजोनोलिसिस करो। तो क्या करूंगा मैं इस बॉन्ड को बीच में से तोड़ूंगा। तो लेफ्ट साइड वाले कार्बन के पास 2 वैकेंसी है और राइट साइड वाले कार्बन के पास 2 वैकेंसी है, तो दोनों जगह मैं एक ऑक्सीजन को लगा दूंगा। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड CH2, हो गया ओजोनोलिसिस, हो गया। तो जब भी आपको कहा जाएगा कि ओजोनोलिसिस करना है तो क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को बीच में से तोड़ेंगे, दोनों साइड में एक ऑक्सीजन लगा देंगे, दैट विल बी सिंपल। सपोज ये नंबर 1 था। नंबर 2 मैंने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका ओजोनोलिसिस करो। क्या बोला मैंने? इसका ओजोनोलिसिस करो, ठीक है? मैंने क्या बोला था आपको? O3 यूज करेंगे, लेकिन रियल में हम O2 को यूज करेंगे। एक ऑक्सीजन यहाँ देंगे, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ देंगे। 3 ऑक्सीजन में से 2 को यूज करना होता है, एक को यूज नहीं करेंगे। कहा गया वो अभी नहीं देखना है। क्लियर महावीर ना? अब मैंने इस बॉन्ड को यहां से तोड़ा तो क्या हुआ? लेफ्ट साइड वाले कार्बन के पास 2 वैकेंसी है, राइट साइड वाले कार्बन के पास 2 वैकेंसी है। तो क्या मिलेगा? यहां मुझे मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड CH2। समझा या नहीं समझा? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके है? वेरी गुड। समझा तो हैंड रेज कर सकते हो। नाइस, वेरी गुड। चलो आप मुझे इसका ओजोनोलिसिस करके बताओ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH अटैच टू CH3, इसका ओजोनोलिसिस करके बताओ।
इसका ओजोनोलिसिस करके बताओ। आफ्टर कंप्लीशन यू कैन रेज योर हैंड, आफ्टर कंप्लीशन यू कैन रेज योर हैंड। ओके, हो गया। क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे बीच में से, हो गया तोड़ के। जैसे हम इसको बीच में से तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहां हमको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड CH अटैच टू CH3। Am I right? Okay. Now पॉजिटिव चार्ज क्यों आया केवल? पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि हमने मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड किया। मतलब ऐसा था, ये डबल बॉन्ड था, उसको तोड़ दिया तो दो मॉलिक्यूल बन गए। यहाँ एक ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ एक ऑक्सीजन लगा दिया, दोनों मॉलिक्यूल सेपरेट है। देवर्ष क्लियर ना? देवर्ष क्लियर? ओके हाँ। अब देखो, आप मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे जो प्रोडक्ट मिला है ये अल्डिहाइड है कि कीटोन है? This product will be aldehyde or ketone. This will be aldehyde or ketone. This one. कैसे पता चलेगा? ओके, कितने लोगों को ये पता है, कितने लोगों को ये नहीं पता कि अल्डिहाइड कीटोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जिन लोगों को ये नहीं पता कि अल्डिहाइड और कीटोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हैंड रेज करेंगे। जिनको ये नहीं पता कि अल्डिहाइड और कीटोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हैंड रेज करेंगे। हैंड रेज करने में कोई शर्म नहीं है, समझ में नहीं आता है तो पूछ लो। जिनको ये नहीं पता कि अल्डिहाइड और कीटोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यू कैन रेज योर हैंड फ्रैंकली। ओके, वेरी गुड, सबको आता है, नाइस। ओके, tell me, this will be aldehyde or ketone? This will be aldehyde or ketone? This will be aldehyde or ketone? देखो, if कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास, कार्बोनिल ग्रुप कार्बन के पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होता है, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होता है तो वो अल्डिहाइड। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, आपको अल्डिहाइड और कीटोन आइडेंटिफाई करना आता है कि नहीं आता है? क्या बोला मैंने? इफ कार्बोनिल कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है तो वो अल्डिहाइड। कार्बोनिल कार्बन के पास हाइड्रोजन है, अल्डिहाइड। कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला जो कार्बन होता है, दैट इज कार्बोनिल कार्बन। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है तो ये बनेगा अल्डिहाइड। यहाँ पे ये कार्बोनिल कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन है तो ये भी बनेगा अल्डिहाइड। तो इफ कार्बोनिल कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड, नहीं है तो कीटोन। मैंने बोला CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH अटैच टू CH3। आप इसका ओजोनोलिसिस करो, आप इसका ओजोनोलिसिस करो। आफ्टर कंप्लीशन रेज योर हैंड। इसका ओजोनोलिसिस होने के बाद आपको हैंड रेज कर देना। बस 8 लोग ही, ओनली 8 स्टूडेंट्स, ओनली 14। बस अभी तक तो बोल रहे थे पूरा हो गया करके। ओके, चलिए क्या करेंगे, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ेंगे, ठीक है? तो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O अटैच टू CH3 प्लस O अटैच टू CH अटैच टू CH3। अब मुझे बताइए, ये X वाला जो है वो अल्डिहाइड होगा कि कीटोन होगा? ये X वाला जो है वो अल्डिहाइड होगा कि कीटोन होगा? बेटा प्रीत, देखो ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है,
क्या इस कार्बोनिल कार्बन के पास हाइड्रोजन है? क्या इस कार्बोनिल कार्बन के पास हाइड्रोजन है? नहीं। और जिस कार्बोनिल कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन। समझ में आ रहा है प्लीज? ओके। हाँ, क्या इस कार्बोनिल कार्बन के पास हाइड्रोजन है? हाँ है। तो ये जो रहेगा ये रहेगा अल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? हाँ, जिनको अल्डिहाइड कीटोन में दिक्कत थी वो क्लियर हो गई। हाँ, तो यहाँ पे होता है कार्बोनिल कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो वो अल्डिहाइड, नहीं तो कीटोन। ओके, अब मुझे बताओ अल्डिहाइड और कीटोन में से किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? क्या कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्या अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? यस। ठीक है, तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लियर है? ओके। हाँ, चलो अब देखो, आपको समझ में आ गया ओजोनलिसिस कैसे होता है? आंसर जब भी एस हो तो हैंड रेस कर देना है, नो हो तो चैट बॉक्स में लिखना है। ओजोनलिसिस समझ में आ गया? चलो कितने लोगों को समझ में आ गया काउंट करता हूं मैं। देखो हो गए 14 लोगों को समझ में आ गया। 20 हो गए, 19। ओके, बस 20 लोगों को समझ में आ गया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 23 हो गए, 25 हो सकते हैं। 25 करा दो। ओके, हो गया। चलो हाँ ना, अब ओके, मैंने पूछा क्या प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो सकता है? क्या प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो सकता है? यस, हो सकता है। क्या सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो सकता है? यस, हो सकता है। क्या टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो सकता है? क्या टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो सकता है? नहीं। ओके, क्या अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो सकता है? क्या अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो सकता है? यस। क्या कीटोन का ऑक्सीडेशन हो सकता है? क्या कीटोन का ऑक्सीडेशन हो सकता है? नहीं। वेरी गुड, नाइस, समझ अच्छा है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे दो तरीके का ओजोनोलिसिस होता है। एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, एक होता है रिडक्टिव और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव। ठीक है, चलो क्लियर? जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ठीक है ना? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जो है वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ Zn इन प्रेजेंस ऑफ H2O, सॉरी H2O2। ऑक्सीडेटिव होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 या तो इन प्रेजेंस ऑफ Ag2O। रिडक्टिव होता है Zn इन प्रेजेंस ऑफ H2O और DMS। ठीक है, इफ ओजोनोलिसिस समझा है तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने पहले ओजोनोलिसिस पढ़ाया और अब आप बोल रहे हो कि रिडक्टिव भी होता है और ऑक्सीडेटिव भी होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी जो ओजोनोलिसिस किया था आप वैसा ही करते हो तो वो होता है रिडक्टिव, वो होता है रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है हमको जो प्रोडक्ट मिले हैं इफ उनमें से किसी का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने ओजोनोलिसिस पढ़ा था, वो था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, वो था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। लेकिन इन केस वहां पे हमको जो प्रोडक्ट मिला है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है और आप उसका ऑक्सीडेशन करते हो तो वो होता है ऑक्सीडेटिव।
रिडक्टिव में आपको प्रोडक्ट अल्डिहाइड मिलेगा तो ये अल्डिहाइड ही रहेगा। रिडक्टिव में आपको प्रोडक्ट कीटोन मिलेगा तो ये कीटोन ही रहेगा। देखो डिफरेंस, रिडक्टिव में क्या होता है, आपको अल्डिहाइड प्रोडक्ट मिला था वो अल्डिहाइड ही रहेगा, आपको कीटोन प्रोडक्ट मिला था तो कीटोन ही रहेगा। ऑक्सीडेटिव में ऐसा नहीं होगा। इफ आपको प्रोडक्ट अल्डिहाइड मिला है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और इफ आपको प्रोडक्ट कीटोन मिला है तो वो कीटोन ही रहेगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? देखो क्या बोला मैंने, रिडक्टिव में आपको अल्डिहाइड मिला है तो अल्डिहाइड ही रहेगा, कीटोन मिला है तो कीटोन ही रहेगा। ऑक्सीडेटिव में ऐसा नहीं होता है। इफ आपको अल्डिहाइड मिलेगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन इफ आपको कीटोन मिला है तो वो कीटोन ही रहेगा। एग्जांपल के साथ बताता हूं, समझ में आ जाएगा। पहले मैंने लिखा है CH3 अटैच टू C अटैच टू CH3 डबल बॉन्ड CH अटैच टू CH3। ओके, मुझे इसका ओजोनोलिसिस करना है, मुझे इसका ओजोनोलिसिस करना है, ठीक है। और ये ओजोनोलिसिस किया मैंने इन प्रेजेंस ऑफ DMS। DMS का मतलब होता है डाइमिथाइल सल्फाइड, CH3 अटैच टू CH3, दिस इज DMS, डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है। तो DMS क्या करेगा, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसमें से तोड़ेंगे, यहां से तोड़ने के बाद क्या होगा, हमको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O अटैच टू CH3 प्लस O अटैच टू CH अटैच टू CH3। ओके, अब देखो यहां पे हमको जो प्रोडक्ट मिला है वो कीटोन है और यहां पे हमको जो प्रोडक्ट मिला है वो अल्डिहाइड है। हमने DMS को यूज किया और DMS जो है वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करता है और रिडक्टिव में अल्डिहाइड अल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होता है और कीटोन जो रहेगा वो कीटोन के फॉर्म में ही मिलेगा। इसका मतलब अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन इफ मैंने यही ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 करता हूं, मैंने ये वाला ओजोनोलिसिस H2O2 के प्रेजेंस में किया तो क्या होगा, पहले हमको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, पहले हमको सेम प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज C डबल बॉन्ड O अटैच टू CH3 अटैच टू CH3 और यहां मिलेगा O अटैच टू CH अटैच टू CH3। तो ये वाला जो है वो क्या करता है, इफ अल्डिहाइड मिलेगा तो उसका ऑक्सीडेशन करेगा। क्या इन दो में से कोई अल्डिहाइड है, क्या इन दो में से कोई अल्डिहाइड है, यस, ये वाला। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो अल्डिहाइड रहेगा उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ मिलेगा CH3 अटैच टू COOH, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं है, देखो कंफ्यूज हो रहे, कंफ्यूज हो रहा है, देखो जब ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस इसके प्रेजेंस में होगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन रिएक्शन इनके प्रेजेंस में होगा तो आपको अल्डिहाइड नहीं मिलेगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब सिंपल है, ठीक है। देवश देखो क्या बोला मैंने, नॉर्मल ओजोनोलिसिस करेंगे, इफ ये वाले रिड्यूसिंग एजेंट, ये वाले हम रिएजेंट यूज करेंगे तो हमको जो प्रोडक्ट पहले मिला था वो एज इट इज रहेगा। इन केस हमने इस इनको यूज किया तो हमको अल्डिहाइड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड जो रहेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो देखो हमने यहाँ पे रिडक्टिव किया तो हमको नॉर्मल प्रोडक्ट मिल गए, लेकिन जब ऑक्सीडेटिव करेंगे तो ये वाला जो अल्डिहाइड है वो हमको एज इट इज नहीं मिलेगा, ये वाला अल्डिहाइड जो रहेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? ओके।
यस और नो? ठीक है, हाँ, तो सिंपल तरीका है, नॉर्मल ओजोलिसिस करो, एज रखो। इफ ये वाले है तो अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, बाकी एज इट इज रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। कोई डाउट है तो बोल सकते हो। प्रियांश, प्रियांश, प्रियांश समझ में आया नहीं आया? ओके, चलो, जिनको क्लियर है वो हैंड रेस करेंगे, जिनको क्लियर नहीं है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। महावीर, ऋषभ क्लियर नहीं है, हाथ ऊपर नहीं किए? हैंड रेस नहीं किए महावीर, ऋषभ क्यों समझ में नहीं आया? साहिल क्या हुआ? नॉट क्लियर? साहिल समझ में आया नहीं आया? डबल आया, तो फिर हैंड रेस क्यों नहीं किया? ऋषि आज समझ नहीं आया, ऐसा लगता है आज का टॉपिक समझ में नहीं आया ऋषि? तो फिर हैंड रेस क्यों नहीं किया? मैंने तो बोला है जिनको समझा वो हैंड रेस करेंगे। चलिए, कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आज का सेशन